अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम बनाने जा रहे हैं हर्बल लिप बाम। इसके लिए चाहिए होगा हमें एक अदद चुकंदर। ठीक है, इस चुकंदर को मैं पहले छील लेती हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि चुकंदर के बेइंतहा फ़ायदे हैं। चलिए तो कुछ फ़ायदे मैं भी आप लोगों से डिस्कस करते हुए चलती हूँ। चुकंदर में ब्लीचिंग फ़ीचर भी पाए जाते हैं जो आपके होंठों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये स्याही को दूर करेगी और ये नेचुरल भी है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। चुकंदर एक नहायत फ़ायदेमंद और ग़िज़ायत से भरपूर सब्ज़ी है। इसमें मैग्नीज़ और विटामिन काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। इसमें मौजूद विटामिन सी जिस्मानी निज़ाम को मजबूत करके इंसानी जिस्म को इस काबिल बनाती है कि बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ सके। ये कब्ज़, डिप्रेशन और कैंसर जैसे मूज़ी अमराज का ख़ात्मा करने में भी मदद देती है। चुकंदर हाज़मे के निज़ाम को बेहतर बनाती है। इसको खाने से रेशा और बलगम की बीमारी ख़त्म हो जाती है। चुकंदर का मिजाज गर्म है और खुश्क है। ये जिगर की बीमारी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। मैंने चुकंदर को कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश कर लेने के बाद देखिए ये इस फॉर्म में मेरे पास है। ठीक है, अब मैं इसे प्रेस करके छन्नी में डालकर प्रेस करूँगी और मैं इसका रस निकाल लूँगी। ठीक है, अब मैं इसे छन्नी में डाल के प्रेस कर रही हूँ और प्रेस करने से इसका जो रस है वो खुद ही खुद निकल आएगा। और इस तरीके से आप देखिए, इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे और इसका रस निकल आएगा। ये मैंने रस निकाल लिया है। ये देखिए, ये 2 टेबल स्पून के जितना ये रस निकल आया है। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ नेक्स्ट कोकोनट ऑयल। आप लोग जानते हैं कि कोकोनट ऑयल के बेइंतहा फ़ायदे हैं। रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि कोकोनट ऑयल ने जैतून के तेल को भी फ़ायदे के लिहाज से पीछे छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे कोकोनट ऑयल। ठीक है, और अगर आप लोग देखना चाहते हैं कोकोनट ऑयल के फ़ायदे, तो आप लोगों के लिए मैं एक और वीडियो बना दूँगी जिसमें हम कोकोनट ऑयल के फ़ायदों के बारे में डिस्कस कर सकेंगे। ठीक है, अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ कोकोनट ऑयल। ये देखिए, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कोकोनट ऑयल। 1 से 1.5 स्पून मैं ले लूँगी कोकोनट ऑयल इसमें। ठीक है, और नेक्स्ट अब मैं लेने वाली हूँ पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली ये आपके होंठों को सॉफ्ट और नरिश रखता है। पेट्रोलियम जेली में हाइड्रोकार्बन का नीम मंजमद खालिस मुरक्कब है ये, और ये नहायत कारआमद भी है। ये फटे हुए होंठ, क्रैक एरिया और स्किन ड्राई के लिए यूज़ की जाती है ताकि उनको नरम और मुलायम बनाया जाए। मैंने पेट्रोलियम जेली इसमें ऐड कर दी 1 से 1.5 स्पून। अब मैं इसमें नेक्स्ट ऐड करने वाली हूँ विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल के फ़ायदे आप सब लोग जानते ही हैं। मैं अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ विटामिन ई के पूरे इसके जो फ़ायदे हैं वो, और विटामिन सी के भी। तो आप लोग जानते हैं कि स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ को हील करने में बहुत मददगार साबित होती है और आपकी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ भी रखती है। मैं अब इसे एक पिन की मदद से इसमें हॉल कर लेती हूँ और इसका सारा ऑयल इस मिक्सचर में ऐड कर देती हूँ। ठीक है, ये देखिए आप, मैं अब इसमें हॉल करने लगी हूँ और अब ये इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। ये सारा ऑयल मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ठीक है, मिक्स करने के बाद अब मैं एक बाउल ले लेती हूँ गर्म पानी का, उसमें इसे रख के अच्छे से हिलाऊंगी ताकि वो सारी चीज़ें मेल्ट हो जाएं और एक जान हो जाए। ठीक है, अब आप देखिए मैं इसे किस तरह मिक्स कर रही हूँ। इस तरीके से ये मिक्स होता चला जाएगा और सारी चीज़ें एक जान हो जाएंगी। और अब मैं इसमें लास्ट ऐड कर रही हूँ लेमन के चंद कतरे। लेमन को कट करने के बाद मैं इसके चंद कतरे इसमें ऐड कर दूँगी। और विटामिन सी के भी मैं पिछली वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें विटामिन सी के बहुत सारे फ़ायदे मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ। आप आई बटन में मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तुकमलंगा का और विटामिन ई, विटामिन सी, क्लोंजी और काफ़ी मेरी ऐसी वीडियोस हैं जो इन्फॉर्मेटिव हैं, आप लोग देखिए और अपने कमेंट्स में बताइए। अब मैं इसे एक छोटी सी डिबिया में डाल देती हूँ इस मिक्सचर को। ये देखिए, ये मैं सारा डाल दूँगी इस डिबिया में और मैं इसे ले जाके जल्दी से फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि मैं आपको जल्द से जल्द दिखा सकूँ इसका जमने के बाद क्या रिज़ल्ट है। ठीक है, ये इस तरह हो जाएगी जमने के बाद।
तो ये आप इसे रात को सोने के टाइम और दिन में भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं अपने हाथ पर भी इसे आपको लगाकर दिखा देती हूँ। देखिए, एक कोट में ऐसा है और जब सेकंड और थर्ड कोट मैंने अप्लाई किया तो ये बिल्कुल पिंकिश और शाइनी लुक दे रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। केमिकल वाली लिपस्टिक्स और ग्लोस से तो बेहतर है ये कि हम घर में ही घर के टोटकों से ये बनाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। इससे आपके होंठ बहुत जल्दी नेचुरली बेबी पिंक हो जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छे लगेंगे। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है, और उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर पसंद आई होगी, तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।